ओके, रीना गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके रीना गुप्ता, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है। कांग्रेस कह रही है कि विपक्षी एकता तो है और राहुल गांधी पर उनका कैटेगोरिकली एक बड़ा फोकस है। क्या आपको लगता है कि ये जो विपक्षी एकता का पूरा मामला है, इसमें हमने पहले देखा प्रफुल्ल पटेल वहां पहुंचे, वो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ऑर्डिनेंस अगर गिरेगा, ऑर्डिनेंस में जो साथ आएगा विपक्षी एकता तभी गिनी जाएगी, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जवाब देखिए अमीश जी, 3-4 बातें हुई हैं, मुझे प्लीज मौका दीजिएगा सबका सिलसिलेवार जवाब देने का। पहली बात तो इस समय कोई बौखलाया हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी 48 घंटे पहले कह रहे थे एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपने उन लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय, उनको पता है कि पूरा देश इस समय बुरी स्थिति में है। जो टमाटर 140 रुपए किलो बिक रहा है, जो आटा 200 रुपए किलो बिक रहा है, जो सरसों का तेल इतना महंगा है, जो गैस सिलेंडर इतना महंगा है, और इनसे पूछो तो अभी गौरव भाटिया बोलेंगे मेरे घर में गैस सिलेंडर से खाना नहीं बनता, मेरे घर में नाली की गैस से खाना बनता है। इस तरह के ऊल जुलूल जवाबों से जनता परेशान हो चुकी है। और जनता यह भी क्लियर है कि इस बार हिंदू मुसलमान की जो घुट्टी भारतीय जनता पार्टी हर बार देने की कोशिश करती है, वो नहीं जनता को इस बार मंजूर है। अब भले ही आप अमृत काल से कर्तव्य काल कर लो, फलाना काल ढिकाना काल कर लो, उससे महंगाई, गरीबी, अमृत काल तो अमृत काल है, आजादी का अमृत काल है वाला है। नहीं रीना, एक सेकंड, आपने बोला ढमकाना काल है, आजादी का अमृत काल है। वो सिर्फ बीजेपी का अमृत काल नहीं है, वो आपका भी अमृत काल है, मेरे लिए भी अमृत काल है, इन व्यूअर्स के लिए भी अमृत काल है। 75 वर्ष देश की आजादी के हो रहे हैं, ये बीजेपी का नहीं है अमृत काल। अरे अमीश भाई, अमृत काल नहीं है, अब कर्तव्य काल है, बदल गया, आपको पता नहीं चला है। अब कर्तव्य काल है। कर्तव्य काल में 1200 का सिलेंडर है, 100 रुपए का डीजल पेट्रोल है, और 150 रुपए किलो का टमाटर है। अब कर्तव्य काल चल रहा है। कर्तव्य काल में हमारा कर्तव्य है कि सरकार कुछ भी उल जुलूल करती रहे, लेकिन हम सब सारी बातें हैं, लेकिन आपको तो सबने, एक सेकंड गौरव भाटिया, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन रीना गुप्ता सवाल का जवाब एक एक करके ऑडियो डाउन करिए, सवाल सुनिए। रीना जी सवाल सुनिए। लेकिन अभी आपको तो धता बता दिया गया है कि आप आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता इस गठबंधन के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपको आपकी पॉलिटिकल हैसियत बताई गई है? क्योंकि गठबंधन के अंदर आपके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑन रिकॉर्ड बातें आई हैं। अमीश जी, पता नहीं आपको किसने गलत इंफॉर्मेशन दी है। 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी गए, सबने कहा कि वो काले अध्यादेश का विरोध करते हैं। कांग्रेस, सारी पार्टीज ने, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, सब पार्टियां एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है उस गठबंधन में। What Congress said? तो अब कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी मानती है, जो कहती है वो लोकतंत्र के रखवाले हैं, वो संविधान के रखवाले हैं, उनको बताना पड़ेगा कि वो संविधान के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता, ठीक है, जवाब लेते हैं। अलका लांबा भी जवाब देना चाहती है, गौरव भाटिया भी जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, अमित जी बोलने दीजिए। आपने बोला, बैठी हुई थी, बोलने दीजिए। आपने बोला अपनी बात को रखा, आपने बात को रखा। ओके अलका लांबा, आखिरी बात जी, आपको मैं आगे मौका दूंगा, 30 सेकंड में जवाब। अलका लांबा 30 सेकंड में जवाब। हाँ अमीश जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को ये समझा दीजिए, ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है ना,
वो किसी एक राज्य, किसी एक दल और किसी एक मुद्दे पर नहीं बना है। इन्हें समझना होगा ये लड़ाई 2024 की है और ये लड़ाई पूरे भारत देश की है, देश के लोकतंत्र और संविधान की है। इसलिए इसे इतना अपना पार्टी अपने ऊपर एक अध्यादेश को लेकर मत देखें। कांग्रेस ने जो फैसला करना है, इन्हें फिर बता रही हूं, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। जब उचित समय होगा, उचित फैसला कांग्रेस पार्टी ले लेगी। आपको बेंगलोर की मीटिंग में आना है या नहीं, ये आप फैसला कर लीजिए। हमने आपको निमंत्रण भेज दिया है क्योंकि बाकी विपक्षी दल चाहते थे। ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं रीना गुप्ता? ब्लैकमेल क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी? होस्ट कांग्रेस आपको आना है, आइए, नहीं आना है मत आइए, क्लियर कट कहा जा रहा है। नहीं आना मत आइए। ओके, नहीं आना मत आइए। अगर आपके ये सवाल है ओके, रीना जी के साथ खड़े ठीक है, हैं, तो अलका जी मुझे रीना जी लगता का है जवाब आपको सुन लेते हैं, बिल्कुल रीना नहीं गुप्ता का जवाब सुन लेते हैं। अमीश जी, जो ये अध्यादेश है ये सीधे सीधे संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। जब भी कांग्रेस ऐसी स्थिति में रही, पुडुचेरी में इनके जो चीफ मिनिस्टर थे वहां पे किरण बेदी जी उनको काम नहीं करने दे रही होगा या पार्लियामेंट के बाहर होगा, सपोर्ट किया। आपने अरे शांत होकर बैठिए अलका लांबा, क्या हुआ सुप्रीम आप कोर्ट शांत होकर बैठिए। भाजपा के प्रवक्ता की तरह बेहद मत करिए, बोलने दीजिए मुझे। अमित जी ये क्या तरीका है, बोले जा रही है, जब ये बोल रही थी तो मैं शांत बैठी हुई थी, बिल्कुल करना चाहते। चुप होकर बैठिए। अलका जी रीना गुप्ता मुझे बोलने दीजिए, इनको शांत करिए। अच्छा ठीक है, विपक्ष एकजुट है। अनुराग भाई भी बैठे हैं समाजवादी पार्टी से। विपक्ष में एकजुटता है, एक है और एक होकर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी माइनस कर दीजिए, इनका जो रवैया है वो दिख रहा है। सिर्फ हमारा जो लेकिन देखिए एक सेकंड, लेकिन प्रयास में ये कौन से मुद्दे को भटकाने के लिए जी, आम आदमी पार्टी भाजपा के इशारों में ये बातें कर रही है। ओके, आप भाजपा के इशारों में ये बातें कर रही हैं, आपको माइनस करना है माइनस कर दीजिए। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। सोनिया गांधी के आवास पर इस समय एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है और वहां पर स्पष्ट कांग्रेस का मानना है कि इस सरकार को घेरा जाएगा हर मुद्दे के ऊपर और इस बार नई संसद में यह सब कुछ होगा और एक चाक चौबंद प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है। कर्नाटक की जीत के बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव है। सोनिया गांधी के आवास पर, माफ करिए, ये बैठक होगी, अभी हो ही नहीं है, ये बैठक होगी अनुराग 16 तारीख को ये बैठक होने वाली है और एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। विपक्षी एकता की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ गौरव भाटिया कह रहे हैं कि सब देख लेंगे, हम अकेले ही काफी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत यह हो गई है कि विपक्ष की एकता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चिंतित है। कैसे? और 2024 में उसको हार भी निश्चित दिखाई दे रही, इसीलिए देखिए परेशान है। कह रहे हैं कि टीएमसी जब वहां जाएगी, जब कांग्रेस के नेता जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे। अरे ये बताइए, आप क्या मुंह लेके जाएंगे? जनता के बीच में टमाटर का भाव पूछा जाएगा तो क्या मुंह लेके जाओगे? आम जनता को क्या बताओगे टमाटर का भाव क्या है? क्या मुंह लेके जाओगे कि दूध का भाव क्या है? क्या मुंह लेके जाओगे समाज में कि मिर्ची क्या भाव बिक रही है, दाल क्या भाव बिक रही है, आटा क्या भाव बिक रहा है, आलू क्या भाव बिक रहा है? क्या मुंह लेके जाओगे जनता के बीच में? इसलिए जनता की लड़ाई है ये जनता का गठबंधन है विपक्ष के साथ। आपके साथ तो गठबंधन है नहीं। हाँ, आप विपक्ष एकता के गठबंधन से परेशान जरूर हैं, परेशान होकर चारों तरफ घूम रहे हैं। दोबारा से चिराग पासवान के पीछे पड़े, आ जाइए आप भी आओ, किसी तरह से आओ, दल में चले गए थे तो कोई बात नहीं, हमने आपकी झोपड़ी में गड़बड़ कर दी थी, अब झोपड़ी नहीं बची तो क्या हो, आइए दोबारा से कुछ झोपड़ी ओपड़ी सजाएं आपकी। इसी तरह आप वहां एनसीपी के यहां चले गए, आइए एनसीपी को भी लेते हैं अपने पास में। क्यों भाई, अभी तक तो आप उनको बता रहे थे, उन पे आरोप लगा रहे थे झोपड़ी, अब अपने पास क्यों लाना चाहते हो आप? सुना अकाली दल पे भी आप डोरे डाल रहे हो, सुना इधर भी कहीं डोरे डाल रहे हो, तो क्या आपकी घबराहट तो आपकी है। ठीक है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 400 पे काम करना शुरू कर दिया है। आज जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी ने करी और मिशन 400 की बात करी है। मिशन 2024 पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, मिशन 400 में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ बीजेपी से गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ अलका लांबा है, रीना गुप्ता है, अनुराग भदौरिया है और मानव जायसवाल है। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट